नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्टेप इंडेक्स मल्टीमोड फाइबर को। स्टेप इंडेक्स मल्टीमोड फाइबर, ये फाइबर जो मल्टीमोड फाइबर होते हैं सेम सिंगल मोड फाइबर ही की तरह के होते हैं, लेकिन इनके सिर्फ और सिर्फ कोर के अंदर जो कोर का डायामीटर होता है उसके अंदर डिफरेंस होता है। ये हमारा फाइबर है जिस कोर क्लैडिंग और कोटिंग, ये क्रॉस सेक्शन व्यू आपके सामने मौजूद है। सिंगल मोड फाइबर में क्या था, कोर का जो डायामीटर था वो 9 mm था, यहाँ पे 50 माइक्रोमीटर है, काफ़ी बड़ा है उससे। और जैसे मैंने पीछे भी बताया था आपको कि जो क्लैडिंग का रिफ्लेक्ट डायामीटर है वो यूनिफॉर्म रहता है, एक जैसा रहता है 125 माइक्रोमीटर, और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी जो है वो कांस्टेंट रहता है। सिंगल मोड फाइबर में तो एक ही लाइट एक ही पाथ को अलाउ करता था सिंगल मोड, उसके अंदर एक ही लाइट और एक ही पाथ गुजरने की सलाहियत रखता था, वो एक ही लाइट गुजरती थी। लेकिन इसमें मल्टीपल मोड्स, मल्टी मोड से मुराद यही है, मल्टीपल मोड्स को, एक से ज़्यादा मोड्स को, एक से ज़्यादा पाथ को ये अलाउ करता है, अपने अंदर से गुजरने की सलाहियत देता है। ये कोर है, कोर के अंदर हमने 3 पाथ को 3 डायरेक्शंस में हमने सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पे हमने ट्रांसमिट किया हुआ है। ये एक हमने इसके सेंट्रल एक्सेस से हमने इसको गुजारा हुआ एक रे को, 2 को हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवा के हमने जिग जैग पाथ में अदर साइड पे इसको अपने सिग्नल्स को लेके जा रहे हैं। तो इसका जो मल्टी मोड होता है, इसमें कोर का जो डायामीटर होता है वो 50 से 100 माइक्रोमीटर तक रहता है, इसके अंदर वेरी करता है। ये जो हमारी कोर का डायामीटर है, ये भी कोर है, ये जो हमारी कोर का डायामीटर है ये 50 से 100 तक रहता है। सपोर्ट मल्टीपल मोड्स ऑफ प्रोपोगेशन, इसमें मल्टीपल मोड्स को ये सपोर्ट करता है। कैरी मल्टीपल वेवलेंथ, ऑब्वियसली अगर मोड्स हमारे पास मल्टीपल हैं तो हम इसमें मल्टीपल वेवलेंथ को की जो लाइट है उसमें से हम गुजार सकते हैं। वेवलेंथ यूज 850 नैनोमीटर टू 1300 नैनोमीटर, इसमें जो हम यूज़ करते हैं वेवलेंथ, वो जो रेंज है हमारे पास वो 850 से लेके 1300 नैनोमीटर की रेंज के अंदर कोई भी वेवलेंथ हम इसमें यूज़ करते हैं। मोस्ट प्रीविलियंट साइज जो है इसका, इसकी कोर का, ये हमारी कोर है, इसका वो 62.5 माइक्रोमीटर है, बहुत अच्छे रिजल्ट वो प्रोवाइड करता है। इसका जो सोर्स है जिसके ज़रिए हम सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पे सेंड करते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, तो वो हम एलईडी का सोर्स यूज़ करते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड का यूज़ करते हैं। डायरेक्शंस ऑफ पोलराइजेशन और डिफरेंट मोड्स, इसमें जो डायरेक्शंस होती हैं पोलराइजेशंस की, ये नहीं कि इसमें हमने एक ही डायरेक्शंस के ऊपर, एक ही पाथ के ऊपर हमने तीनों या 3 से ज़्यादा जितनी भी हमने वेव्स इसमें से प्रोपोगेट करवानी, एक ही एंगल के ऊपर हमने फॉल करवा दी, मुख्तलिफ एंगल्स के ऊपर और मुख्तलिफ वेवलेंथ को मुख्तलिफ एंगल्स के ऊपर हम प्रोपोगेट करवाएंगे इसके अंदर, ताकि कल्यूजन ना हो। शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। हाई लॉसेस इसमें होते हैं क्योंकि इसमें मल्टीपल सिग्नल्स ट्रैवल कर रहे होते हैं। डिस्पर्शन इफेक्ट इसमें रहता है क्योंकि देखें जो कोर का डायमीटर तो इसमें बड़ा है, इसमें हम मल्टीपल सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं, लेकिन जो सेंट्रल एक्सेस से, फाइबर के एक्सेस पॉइंट से जो बिल्कुल परपेंडिकुलर जो होगी एक्सेस रेज, बिल्कुल सीधी जाएगी वो रेज, और जो हमने इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवा के जिग जैग पाथ में हम लेके गए जिसको हम मार्जिन रे बोलते हैं, जो एक्सेस के अराउंड ट्रैवल करती हैं उनको हम एक्सेल रे कहते हैं। इनमें डिफरेंस होता है, इनके टाइम डिले में डिफरेंस आ जाता है क्योंकि जो जिग जैग पाथ को फॉलो करते हुए अदर एंड पे पहुंचेंगी वो टाइम ज़्यादा लेंगी। देखिए इधर से एक सिग्नल गया, हमने ये ग्रीन वाला, तो इधर तक वो जिग जैग करता हुआ 1 सेकंड में पहुंचा फॉर एग्जांपल, और
उसी टाइम सेम टाइम में हमने एक और सिग्नल हमने इसमें एमिट किया, ट्रांसमिट किया, जो उसके एक्सेस पॉइंट से गुजरा, जिसको हम एक्सेल रे कहते हैं, और उसने टाइम कम लिया, क्योंकि ये फासला जो है कम तय करेगा फाइबर के अंदर, कोर के अंदर ये ज़्यादा तय करेंगी, जिसकी वजह से टाइम डिले आ जाएगा दोनों सिग्नल्स के अंदर। मार्जिन रे और एक्सेल रे के दरमियान डिफरेंस आ जाएगा, और वो अदर एंड पे हमें जो आउटपुट हमारा सिग्नल होगा वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से डिस्पर्शन इफेक्ट इसमें पैदा होंगे। फैब्रिकेशन इज ईजी, इसकी फैब्रिकेशन बहुत आसान है, क्योंकि कोर का डायमीटर काफ़ी बड़ा होता है, इसको फैब्रिकेट करना आसान होता है। वी नंबर इज ग्रेटर देन 2.405, इसमें जो वी नंबर होता है वो इससे 2.408 से ग्रेटर होता है। यह हमारा कोर है, कोर के ऊपर क्लेडिंग और फर्दर हमने कोटिंग को मेंशन किया हुआ, हमारे पास सैंपल है। तो इसके सेंट्रल, इसका जो कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा हर जगह से वो सेम होगा। सिंगल मोड में भी सेम था, क्योंकि उसमें सिर्फ कोर का डिफरेंस था, उसमें जो कोर का डायमीटर था वो 9 माइक्रोमीटर था, इसमें 50 से वेरी करता है 100 तक माइक्रोमीटर तक। लेकिन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है सेंट्रल एक्सिस से कोर क्लैडिंग बाउंड्री के ऊपर हर जगह, जिस जगह भी हम चले जाएं सेम रहेगा। लेकिन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो क्लैडिंग है, क्लैडिंग का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, इससे ज़्यादा होगा। ये चीज़ इसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल में भी मेंशन की गई है, जो कि कोर का डायमीटर ऑब्वियसली इसमें बड़ा है, और सेंट्रल एक्सेस से इसका जो एक्सेस पॉइंट है उससे कोर क्लैडिंग बाउंड्री की तरफ जाएं तो वो यूनिफॉर्म रहेगा इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। लेकिन जो ही क्लेडिंग स्टार्ट हुआ, क्लेडिंग बाउंड्री, कोर क्लेडिंग बाउंड्री जहाँ पे स्टेप परफॉर्म होना है, ये एक स्टेप भी परफॉर्म हुआ है, क्योंकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कोर का जो है वो कम है और क्लेडिंग का ज़्यादा है। इस एरिया में सिग्नल को तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि सेम है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पूरे कोर के अंदर। लेकिन रिफ्लेक्ट कहाँ पे हुई, जाके कोर क्लैडिंग बाउंड्री के ऊपर, यहाँ पे μ2 के ऊपर, क्योंकि कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वो ग्रेटर देन होता है क्लेडिंग की निस्बत, क्लेडिंग का कम होता है। तो जो इसको क्लेडिंग बाउंड्री के ऊपर पहुंचा, तो यहाँ से हमारा लाइट सिग्नल रिफ्लेक्ट होके दोबारा कोर के अंदर प्रोपोगेट हो गया।